नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के कोड में। आज हम सॉल्व करेंगे अनदर जीएफजी PO3। तो प्रॉब्लम का नाम है मैक्स सबैरे सम बाय रिमूविंग एट मोस्ट वन। तो इस प्रॉब्लम की जो डिफ़िकल्टी लेवल है वो मीडियम है। तो आइए इस प्रॉब्लम को पढ़ते हैं और समझते हैं। गिवन एन array ARR, find the maximum sum of a non-empty subarray. You are allowed to skip at most one element in the subarray. Note, after skipping the element, the subarray must still be non-empty. तो आइए इस प्रॉब्लम को एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या है, क्वेश्चन में एक एरे दिया गया ARR। तो हमारा जो पहला एक टेस्ट केस है उसके हिसाब से हमारा ARR जो है 1, 2, 3, -4, -5। तो अब इसमें क्या किया गया है, हमें मैक्सिमम सम निकाल के देना है एक सब एरे का, सच दैट वो सब एरे जो होना चाहिए नॉन एम्प्टी होना चाहिए। और हम क्या कर सकते हैं ना, हम उसमें से वो एक जो भी सब एरे बनेगा उसमें से हम एक एलिमेंट को रिमूव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। तो अगर हम सब एरे देखेंगे तो इसका सब एरे होगा 1। अगर हम इंडेक्स 0 से शुरू करेंगे तो हमारा सब एरे होगा 1, 1 2, 1 2 3, 1 2 3 -4, और फाइनली होगा 1 2 3 -4 5। और अब अगर इंडेक्स 1 से हम शुरू करेंगे तो हमारा सब एरे होगा 2, फिर आएगा 2, 3, फिर आएगा 2, 3, -4, और लास्ट में आएगा 2, 3, -4, 5। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे ना, हम अपना सारा सब एरे का, हम ब्रूट फोर्स अगर हम सोचेंगे तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले हम सारा सब एरेज बनाएंगे। तो वी विल फाइंड ऑल दी सब एरेज। फिर हम क्या करेंगे, हम सारा सब एरे का हम उसके साथ साथ उसका मिनिमम एलिमेंट भी निकाल लेंगे। तो हर एक जो सब एरे होगा उसका मिनिमम एलिमेंट निकाल लेंगे। और अगर हमारा जो एलिमेंट है अगर वो नेगेटिव है, यानी कि लेस देन ज़ीरो है, मीन्स हमारा यही बेटर ऑप्शन रहेगा कि हम जो है उसको रिमूव कर दें, ताकि हमारा जो सम है वो थोड़ा पॉजिटिव की तरफ जाए। और अगर वो एलिमेंट ग्रेटर दैन ज़ीरो है, मतलब उस सब एरे का जो मिनिमम एलिमेंट है वही ज़ीरो से बड़ा है, तो हम किसी को भी नहीं हटाएंगे, क्योंकि हमें ये एटमोस्ट वन दिया गया। तो या तो हम एक एलिमेंट को हटा भी सकते हैं या नहीं भी हटा सकते हैं। तो इसी तरीक़ा से हमें क्या करना है, हमें सारा सब एरे का कॉम्बिनेशंस बनाना है, और फिर उनमें से हम क्या करेंगे, हम सबका सम निकालेंगे। और सम निकालने का दो तरीका है, एक हम उसमें से कोई भी एलिमेंट डिलीट नहीं करेंगे, या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि हम उसमें से कोई एक एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। और उसी तरीक़े से हम सारा कॉम्बिनेशन बना के हमें मैक्सिमम सम निकालना है। और सच दैट ऐसा निकालना है कि हमारा जो सब एरे है वो नॉन एम्प्टी होना चाहिए, मतलब उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट होना ही चाहिए। तो ये हमारा ब्रूट फोर्स अप्रोच है। लेकिन ये जो ब्रूट फोर्स अप्रोच होगा ये हमें टाइम कॉम्प्लेक्सिटी दे दे, इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बहुत ही हाई होगी, तो जिसके कारण हम लोग को TLE मिल जाएगा। तो हमारा जो ब्रूट फोर्स होगा वो हमारा फेल कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो कंस्टेंट्स दिए गए हैं एरे के साइज़ वो है 10⁻6। और अगर हम सारा सब एरे बनाएंगे तो उसका ब्रूट फोर्स अप्रोच ही n² हो जाता है। और अभी तक तो हम मिनिमम एलिमेंट निकाले भी नहीं है। तो हमारा जो सारा सब एरेज को खोजने का जो कॉन्सेप्ट होगा वहीं पे हमारा TLE मिल जाएगा। तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे हमें बोला जा रहा है मैक्सिमम सब एरे सम। तो जब भी मैक्सिमम सब एरे सम का कहीं बात आए तो सबसे कॉमन जो एल्गोरिदम आता है वो होता है हमारा कदान्स एल्गोरिदम। तो ये जो एल्गोरिदम होता है इससे हम बेसिकली क्या कर पाते हैं, इसका हेल्प से हम सारा सब एरे का अपना सम निकाल पाएंगे। तो आइए इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। तो अगर मान लेते हैं अभी हमारा ये एरे है 1, 2, 3, -4, 5। हम सिंपली एक अपना एक मान लेते हैं, एक टेम्परेरी वेक्टर बना लेते हैं, जो बेसिकली हमारा जैसे कदान्स वेक्टर नाम को बना लेते हैं। इसका साइज़ भी जो होगा ना 5 ही होगा, जो हमारा इसका डायमेंशन रहेगा एरे का। अब हम आते हैं एक वेरिएबल बना लेते हैं सम नाम से अभी, जो बेसिकली हमारा अभी इनिशियली 0 होगा। अब हम सिंपली i = 0 में आए। अब हम ये चेक करेंगे कि हमारा जो सम अभी
पॉजिटिव है कि नेगेटिव है। तो अगर हमारा जो प्रीवियस सम था अगर वो नेगेटिव था, या फिर अगर इसे ध्यान से समझा जाए, मान लेते हैं कि अभी हमारा एरे ऑफ आई क्या आएगा, एरे ऑफ 0 है हमारा 1, और सम जो प्रीवियस सम था उसमें अगर हम एरे ऑफ आई को अगर जोड़ेंगे तो वो भी हमारा 1 आएगा। तो अभी जो है दोनों 1 आ रहा है, मतलब दोनों सेम है। तो हमारा जो कदान होगा 1 होगा, मतलब इस इंडेक्स पे स्टार्टिंग से, मतलब हम कोई इंडेक्स पे शुरू किए होंगे और इस इंडेक्स पे एंड होने का सबसे बड़ा सम 1 है। अगर आप इस एग्जांपल को देखेंगे तो आपको डायरेक्टली दिखेगा कि 1 ही हमारा स्टार्टिंग है और हम लोग को 1 मिल जा रहा है। फिर अब हम चलते हैं आई इक्वल टू 1 में। तो यहाँ पे अभी जो है हमारे पास प्रीवियस सम 1 था, मीन्स इसका जो प्रीफिक्स था हम जो एक्सटेंड करिए 1 था। तो कदान में बेसिकली क्या होता है, हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो अभी जो करंट एलिमेंट आया है उसको उससे ही हम एक नया अपना सब एरे शुरू करेंगे, या फिर हम अपना प्रीवियस कोई सब एरे है उसी को एक्सटेंड करेंगे। तो उसमें हम सिंपल से ये चेक करते हैं कि हमारा मान लेते हैं ये जो कदान ऑफ आई जो होगा वो होगा हमारे पास मैक्सिमम ऑफ मेरा एरे ऑफ आई बड़ा है, अगर, या फिर हमारा एरे ऑफ आई प्लस जो हमारा सम था, जो प्रीवियस सम था वो बड़ा है। तो अभी हमारा देखेंगे, अभी आई इक्वल टू 1 में हमारा जो कदान ऑफ 1 जो हो जाएगा इसी तरीके से मैक्सिमम ऑफ, हम क्या करेंगे यहाँ पे देखेंगे, अभी हमारा एरे ऑफ आई क्या है 2 है, लेकिन हमारा जो एरे ऑफ आई प्लस सम होगा वो 3 हो जाएगा। तो इसी तरीके से कारण ये 3 होगा, मतलब ये 3 ये बोलना चाह रहा है कि स्टार्टिंग से कोई एक ऐसा इंडेक्स से हम अगर अपना सब एरे शुरू करेंगे और अगर हम इंडेक्स 1 पे ख़त्म करेंगे तो हमारा जो मैक्सिमम सब एरे सम आएगा ना उस इंडेक्स 1 पे एंड होने वाला, वो उसका वैल्यू 3 होगा। और ये हमें यहाँ पे दिख रहा है जो हमारा 1,2 है। सिमिलरली आई इक्वल टू 2 करेंगे जब, तो हमारे पास यहाँ पे कदान ऑफ 2 जो आएगा वो हो जाएगा मैक्सिमम ऑफ, हम क्या इसका वैल्यू ले ले सबसे बड़ा, अगर नया सब एरे शुरू करेंगे तो 3 आएगा, या फिर हम अगर अपना प्रीवियस वाला कोई एक्सटेंड कर देंगे तो वो हो जाएगा 3 + 3, तो हमारा जो ये होगा 6 होगा। तो ये कदान ऑफ 2 बेसिकली ये कहना चाह रहा है कि 2 से पहले कोई एक ऐसा पर्टिकुलर इंडेक्स है जिससे हम शुरू किए और वहाँ से शुरू करने पे और 2 पे ख़त्म करने पे हम लोग को जो मैक्सिमम सब एरे सम मिला और उसका जो वैल्यू है वो 6 है। अब अगर आप देखेंगे हमारे पास आई इक्वल टू 3 आया, तो यहाँ पे जो एरे ऑफ आई का वैल्यू है वो है -4 है। तो अगर हम यहाँ से एक नया सब एरे शुरू करेंगे, अगर हम यहाँ से एक नया सब एरे शुरू करेंगे तो यहाँ पे उसका वैल्यू होगा -4, मतलब वो सम को क्या बना देगा, -4 रीसेट कर देगा अगर हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। लेकिन अगर हम कोई प्रीवियस से शुरू करें तो हमारा पहले से सम 6 था, तो इस इंडेक्स पे होने वाला सबसे बड़ा जो सम होगा वो हो जाएगा हमारे पास मैक्सिमम ऑफ -4 बड़ा है कि -4 + 6 इक्वल टू 2 हमारा आंसर होगा इसमें। तो और अगर आप देखेंगे इस इंडेक्स पे एंड होने वाला सबसे बड़ा सरारे का सम जो होगा वो ये होगा 1 2 3 -4। तो इस तरीके से हमारा ये कदान से एल्गोरिथम वर्क करता है। और फाइनली जब i इक्वल टू 4 होगा तो हमारा जो कदान ऑफ 4 आएगा वो जो होगा मैक्सिमम ऑफ, हम क्या करेंगे, हमारा 5 बड़ा है कि 5 + 2 बड़ा है, तो हमारा जो होगा 7 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारा जो कदान से एल्गोरिथम वर्क करता है, इसका हेल्प से हम बेसिकली ये चेक करते हैं कि इस इंडेक्स पे जो हमारा एक पर्टिकुलर इंडेक्स है उस पे एंड होने वाला सबसे बड़ा सब एरे का सम क्या है। तो इसके हेल्प से हम इजीली कंप्यूट कर पाते हैं। तो अभी जो हमने ये किया वो एक फॉरवर्ड कदम था, और इसी तरीके से हम एक बैकवर्ड कदम भी करेंगे, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमें बस एक चीज़ करना है कि हम अपने लूप को बैकवर्ड रिवर्स करेंगे, मतलब n-1 से हमारा जो लूप है वो 0 तक जाएगा। और एक फॉरवर्ड कदम जो है इसमें जो है ये हमारा 0 से n-1 तक जाएगा। तो अगर हम इन दोनों चीज़ों को अगर निकाल पाए तो हमारा प्रॉब्लम जो है आधा सॉल्व हो जाएगा। और फिर हमारे पास दो ऑप्शन आते हैं कि हम अपने सब एरे जो भी निकलेंगे एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे, उस पर हम क्या करेंगे, एक एलिमेंट को डिलीट करेंगे या एक भी एलिमेंट को डिलीट नहीं करेंगे। तो वी हैव टू ऑप्शंस, डिलीट एन एलिमेंट, डू नॉट डिलीट एनीथिंग।
सो ये ऑप्शन में हम क्या करेंगे, डू नॉट डिलीट एनीथिंग में क्या होगा बेसिकली कि हम कोई भी एक पर्टिकुलर सब एरे अगर हम ले रहे हैं तो उसमें से कुछ भी डिलीट नहीं करेंगे। तो हम सिंपली जो रहेगा अपना मैक्सिमम ऑफ जो भी हम एक लूप लगाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे कि हमारा जो फॉरवर्ड कदान है या कोई भी बैकवर्ड कदान है उसमें हम चेक करेंगे कि हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगा ना वही हो जाएगा सिंपली। और डिलीट एन एलिमेंट में बेसिकली हमारे पास ऐसा होगा कि मान लेते हैं हम अगर अपना ith एलिमेंट को डिलीट किए तो हम डायरेक्टली फॉरवर्ड कदान जो रहेगा उसका i-1 को ले लेंगे प्लस बैकवर्ड ऑफ हम i+1 ले लेंगे। तो फॉरवर्ड ऑफ i-1 हम लोग को ये बताएगा कि i-1 इंडेक्स तक हमारा मैक्सिमम सवारे सम क्या हो रहा है, और बैकवर्ड ऑफ i+1 हमें ये बताएगा कि n से शुरू होते हुए हमारा मैक्सिमम सम क्या आ रहा है जो i+1 पे n होगा। तो आइए हम कदान को और बारीकी से समझते हैं इस एग्जाम्पल की हेल्प से। तो मान लेते हैं हमारा समथिंग एरे ऐसा है, हम क्या करेंगे अभी हमारा यहाँ पे जो होगा इंडेक्स 0 पे हमारे पास सिर्फ एक ही सब एरे है जो इंडेक्स 0 से शुरू होगा और इंडेक्स 0 पे ही ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको सबसे जो मैक्सिमम सम मिलेगा वो होगा -2 और हमारा जो सम का वैल्यू होगा वो भी -2 हो जाएगा। अब देखेंगे कि हमारा i = 1 में हमारे पास दो ऑप्शन है सब एरे का, एक कि हम अपना जो नया सब एरे बनाएं जो i = 1 को खाली इंक्लूड करेगा, या फिर हम जो है अपना प्रीवियस जो सब एरे एक्सटेंड हो रहा है उसी को कंटिन्यू कर दें। तो अगर हम अपना प्रीवियस सब एरे जो एक्सटेंड हुआ उसी को अगर हम कंटिन्यू करेंगे तो अब हमारा सम क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा -2 और इस अभी जो नया एलिमेंट आया -3, तो ये बन गया -5। और अगर अभी हम एक नया शुरू करेंगे तब हमारा हो जाएगा -3। तो अगर आप देखेंगे इन दोनों में से हमारा मैक्सिमम क्या है, वो है हमारा -3। तो अगर आप ये चीज़ देखेंगे तो अगर हम लोग को अभी नया एक सवेरे शुरू करने से हम लोग को ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है तो हम प्रीवियस वाले को क्यों एक्सटेंड करेंगे। तो यही चीज़ पे हम खाली कदान पे फोकस करेंगे। तो जब हमारा सम, हम लोग को बेसिकली अपना सम को वो बनाना है कि सम प्लस एरे ऑफ आई, ये हो गया बेसिकली प्रीवियस वाले को एक्सटेंड करके, और या फिर हमारा नॉर्मल एरे ऑफ आई जो हो गया बेसिकली हम अभी जो एक आया इंडेक्स उससे एक नया सब एरे बना रहे हैं। तो आइए हम अपने कोड को मल्टीपल स्टेप्स में तोड़ते हैं और धीरे धीरे उसको कोड करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक फॉरवर्ड अपना कदान निकालते हैं। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक वेक्टर बना लेते हैं फॉरवर्ड नाम से। तो और हम एक वेरिएबल बना लेते हैं अपना सम 0। हमारा जो फॉरवर्ड वाला है वो हमारा जाएगा लेफ़्ट से राइट। तो हम बेसिकली क्या करेंगे, हमारा जो लूप होगा वो जाएगा 0 i i++। तो ये हमारा फॉरवर्ड कदान है, तो ये जाएगा हमारा लेफ़्ट टू राइट। फिर हम सिंपली खाली एक चीज़ ये चेक करेंगे कि हमारा जो सम का वैल्यू है वो कब बड़ा हो रहा है। हमारे पास दो स्टेट था, सम इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ, हम सम में एरे ऑफ आई को जोड़ दिए या फिर एक एरे ऑफ आई आया। तो हम लोग हमारा बेसिकली दो स्टेट्स है, या तो हम प्रीवियस वाले को एक्सटेंड कर देंगे या फिर एक न्यू सब एरे बना देंगे, और फाइनली जो भी हमारा सम आएगा उसको हम डायरेक्टली अपना फॉरवर्ड ऑफ आई में स्टोर कर देंगे। तो इसने करने से हमारा जो है ये हमारा निकाल के दे देगा हमें फॉरवर्ड कदान, मीन्स हम लोग लेफ़्ट से राइट जा रहे हैं। और अब हम निकालते हैं राइट टू लेफ़्ट कदान, यानी कि बैकवर्ड कदान निकाल रहे हैं। तो बस हमें क्या करना है, हमें इस लूप को बस राइट टू लेफ़्ट चला देना है। तो हमारा लूप जाएगा i = n-1 से i > 0 और i-। और हमें बस एक चीज़ ये ध्यान देना है कि हमारा जो सम होगा सम को वापस से रीसेट करेंगे 0 में, और यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह हमारा आएगा बैकवर्ड, और हम एक बैकवर्ड नाम का भी एक बना लेंगे। तो जो चीज़ हमने लेफ़्ट से राइट किया अब वही चीज़ इसमें हम राइट से लेफ़्ट कर रहे हैं। तो इसमें हमारा दो चीज़ हो गया, अभी हमने फॉरवर्ड कदान भी बना लिया और बैकवर्ड कदान भी बना लिया। सो फॉरवर्ड कदान बेसिकली क्या देगा, फॉरवर्ड कदान जो है हमारा बेसिकली क्या बताएगा कि
तो अगर एक इंडेक्स आई है तो इससे तो इट विल हैव द मैक्सिमम सम वैल्यू एंडिंग एट इंडेक्स आई, और जो बैकवर्ड कदान होगा वो बोलेगा, अगर जो भी एक आयत वैल्यू होगा, आयत इंडेक्स पे जो होगा वैल्यू, वो बोलेगा इट विल रिप्रेजेंट द मैक्सिमम सम वैल्यू ऑफ अ सब एरे स्टार्टिंग एट इंडेक्स आई। सो बेसिकली ये जो है हमारा, अगर हम ये एक एरे अपना जो बनाए थे इसका अगर हम कदांश निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा, 1, 3, 6, 2 और 7। तो ये जो फॉरवर्ड कदान है वो बेसिकली ये बता रहा है कि इस इंडेक्स पे एंड होने वाला ये मैक्सिमम सम है ये वैल्यूज़। और अगर हम बैकवर्ड कदान निकालेंगे तो उसी तरीके से हमारा, अगर ये था एरे 1, 2, 3, -4, 5, सो हमारा जो बैकवर्ड कदान होगा वो होगा, पहले यहाँ पे हम i इक्वल टू 4 में जाएंगे तो हमारा हो गया 5, फिर i इक्वल टू हमारे पास 3 आया, तो उसके पास हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम 5 - 4 को रखेंगे या फिर हम -4 को रखेंगे। तो हमारे पास जो मैक्सिमम वैल्यू 1 है, तो अब हमारा एरे हो गया 1, 5। पीछे से अगर हम देखें लास्ट का दो वैल्यूज़ ये है, और फिर अब हमारे पास आएगा सिंपली, अब i इक्वल टू 2 होगा तो हमारा वैल्यू 3 है, 3 बड़ा है कि 1 + 3 बड़ा है, तो हमारा 4 होगा। तो अब हमारा एरे होगा 4, 1, 5। तो ये सब जो वैल्यूज़ आ रहे हैं ना, ये बेसिकली बता रहे हैं कि यहाँ पे हम शुरू किए और हम लोग कहीं को एक ऐसा इंडेक्स पे एंड किए जिसका मैक्सिमम सब एरे सम दिया और उसका वैल्यू 4 है। सो बेसिकली बैकवर्ड कदान का यही मतलब है। सो फॉरवर्ड कदान बेसिकली हमारा हो गया लेफ्ट टू राइट, और बैकवर्ड कदान हो गया राइट टू लेफ्ट। अब हमारे पास दो ऑप्शंस है। अगर आप ऑपरेशंस की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास दो ऑपरेशंस है, स्किप एट मोस्ट वन एलिमेंट इन दी सब एरे। तो ये क्या किया है, ये हमारा जो है डायरेक्ट एक एक एलिमेंट, इसमें क्या है लेफ्ट टू राइट है, राइट टू लेफ्ट है। इसमें हम एक सब एरे पे एंड हो रहा है, लेकिन इस पे जो भी है हमारा वैल्यू वो नहीं हो रहा है, क्या बोलते हैं, स्किप नहीं हो रहा है। तो हम डायरेक्टली ये करेंगे, 0 जाएंगे i <n i++। तो हमारा जो आंसर होगा ना वो मैक्सिमम होगा आंसर ऑफ फॉरवर्ड ऑफ आई। तो अगर आप ये गौर करें तो हमारा जो फॉरवर्ड ऑफ आई जो होगा ना, जिसका मैक्सिमम वैल्यू जो होगा वही हमारा इसका भी मैक्सिमम वैल्यू होगा। क्योंकि अगर मान लेते हैं एक इंडेक्स 2 पे शुरू होके इंडेक्स 4 पे हमारा सब एरे ख़त्म किया, तो वो हम लोग एक मैक्सिमम वैल्यू देगा। तो वो हमारा फॉरवर्ड ऑफ आई का मान लेते मैक्सिमम वैल्यू 100 है। तो इंडेक्स 2 से इंडेक्स 4 जब हम गए तो हमारा फॉरवर्ड जो आएगा ऑफ 4 वो आ गया 100, वो हमें मैक्सिमम वैल्यू देगा। लेकिन वही जब हम बैकवर्ड में भी जाएंगे तो हमारा वो 4 से 2 अगर हम जाएंगे तो हमारा वो मैक्सिमम वैल्यू दे देगा। तो हमारा अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारा ये आंसर ऐसे निकलेगा। और टू बी मोर केयरफुल हम ये भी कर सकते हैं कि जो भी हमारा फॉरवर्ड ऑफ आई बड़ा दे या फिर बैकवर्ड ऑफ आई भी दे। तो इसमें क्या होगा कि सारा जो भी सब एरे है, हर एक इंडेक्स पे जो भी एक सब एरे बना उसका हम ले लो विदाउट डिलीटिंग एनी एलिमेंट्स। तो इसमें हम क्या किए, डिलीट किए 0 एलिमेंट्स, और ये हमारा ये केस इसमें कवर हो गया कि हमारा जो है एक कोई भी एक सब एरे एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे जाओ और उसका जो मैक्सिमम सब एरे है वो ले लो, जो भी वो सम दे रहा है वो उसमें से जो भी मैक्सिमम है वो कंप्यूट कर लो। तो इससे हम डिलीट 0 एलिमेंट्स हो गए। लेकिन अगर हम डिलीट 1 एलिमेंट को करेंगे तो उसमें भी हमारे पास सिंपल सा हम क्या करेंगे, एक अगर हम मान लेते हैं ये हमारा ith एलिमेंट है, ये हमारा ith एलिमेंट है। तो मान लेते हैं हमारा 0, 1, 2 समथिंग कर करके यहाँ पे गया और हमारे पास i-1 आया, और फिर हमारे पास i आएगा, फिर आएगा i+1 और फिर डॉट 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 ऐसे करके हमारे पास n-1 आया। तो अगर आप देखेंगे, अगर मान लेते हैं हम इस ith एलिमेंट को डिलीट कर देंगे तो अगर आप देखेंगे हमारे पास हमारा जो एरे दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है, एक i+1 से n-1 जा रहा है और एक 0 से i-1 जा रहा है। तो हमारा जो एरे है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। तो अगर आप गौर करें कि हम कोई
अगर हम ith एलिमेंट को मान लेते डिलीट कर देते, तो हमको ऐसा कुछ नहीं निकालना होगा कि इस i माइनस वनथ का पहले तुम जाके मैक्सिमम वैल्यू निकाल लो जो भी लेफ्ट में है, क्योंकि हम इधर से एक एरे एक ऐसा बनेगा, मतलब मान लेते ये एरे इंडेक्स 2 से शुरू हुआ, तो 2 से i माइनस वन का मैक्सिमम वैल्यू ले लो और ये i प्लस वन से समवेयर एंड होगा। तो इस टाइप से हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा फॉरवर्ड ऑफ i माइनस वन प्लस बैकवर्ड ऑफ i प्लस वन। सो बेसिकली हमें वही करना है कि हम क्या कर रहे हैं, हम ith एलिमेंट को डिलीट कर देंगे। अगर मान के चले कि हम ith एलिमेंट को अपने एरे से रिमूव कर दे रहे हैं, तो हमारा जो होगा i माइनस वन का जो मैक्सिमम सब एरे सम होगा वो प्लस i प्लस वन जो बैकवर्ड तरफ से आया उसका सम निकाल देंगे। तो हमारा ये एक ऐसा सब एरे होगा फ्रॉम, जैसे अगर मान लेते हैं हमारा एरे समथिंग ऐसा था, उसका स्टार्टिंग पॉइंट x था, उसमें आया i और उसका एंडिंग पॉइंट y था। तो और अगर हम इस ith वाले को रिमूव कर देंगे तो यहाँ पे x से i माइनस वन का सम चाहिए अपने को और एक i प्लस वन से y का सम चाहिए। तो बेसिकली हम वैसे ही निकाल रहे हैं इसका हेल्प से। तो हम सिंपली इसमें ये लिखेंगे फॉर इंट i इक्वल टू वन, i लेस देन n माइनस वन, i प्लस प्लस। सो हमारा जो आंसर होगा मैक्सिमम ऑफ, हमारा आंसर बड़ा है कि फॉरवर्ड ऑफ i माइनस वन प्लस बैकवर्ड ऑफ i प्लस वन, और हम डायरेक्टली आंसर को रिटर्न कर देंगे। अगर आप इस चीज़ में गौर करें, हमने जो लूप में अपना क्या किया, फर्स्ट एलिमेंट यानी कि जीरोथ एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट n माइनस वनथ एलिमेंट को इंक्लूड नहीं किया है, क्योंकि वो हमारा पहला बात, अगर हम उनको रिमूव भी करेंगे तो हमारा जो एरे है वो एक सिंगल एरे ही रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा था, दो पार्ट्स में एरे स्प्लिट हो जा रहा था, वो क्या होगा, एक कंजिक्यूटिव ही एरे रहेगा, मतलब कहीं भी बीच में ब्रेकिंग पॉइंट नहीं आ रहा है, या फिर हमारा समथिंग कुछ ऐसा होगा। और ये दो एलिमेंट्स को हम कब इग्नोर मारेंगे, जब ये हमारा नेगेटिव वैल्यूज़ होगा। मतलब अगर नेगेटिव वैल्यूज़ होगा तो फिक्स है हमारा जो सम है उसको ये कम करेगा, और अगर ये सम कम करेगा तो हम उसको आगे कैरी नहीं करेंगे ना कदांश निकालते टाइम, तो ये ऑटोमेटिकली वहाँ पे हट जाएगा। इसलिए ये दोनों के लिए हम नहीं कर रहे, हम डायरेक्ट वन से ले रहे हैं। और अब हम कोड को अपना रन करेंगे। तो हमारा जो सैम्पल केस है वो पास हो गया, और अगर अब हम कोड को सबमिट करेंगे तो हमारा जो कोड है वो एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये जो कोड है इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो बेसिकली होगी बिग ऑफ n, क्योंकि हम यहाँ पे एक लेफ़्ट टू राइट ट्रेवर्स कर रहे हैं जिसकी n है, इधर राइट से लेफ्ट जा रहे n है, यहाँ पे हम लोग टोटल 4 तो फॉर लूप्स ले रहे हैं, लेकिन सबका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग ऑफ n है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम दो वेक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, जिसका बिग ऑफ 2n जो हो जाता है रिड्यूस होकर बिग ऑफ n में। सो आज के प्रॉब्लम का मेन लेसन ये था, जब भी किसी प्रॉब्लम में डिलीट वन एलिमेंट बोला जाए तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि क्या हम उसको प्री कंप्यूट कर पाएंगे। जैसे यहाँ पे हमने कदांस के हेल्प से एक लेफ्ट एरे यानी कि फॉरवर्ड एरे बना लिया और एक राइट एरे बना लिया, और हम क्या किए, हम उस अगर हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट को हटा रहे हैं तो हमारा एरे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो जस्ट उससे पहले वाला यानी कि लेफ्ट ऑफ i माइनस वन और उसके बाद वाला यानी कि राइट ऑफ i प्लस वन, हम इन दोनों का हेल्प से आंसर निकाल पाए। तो इसके कारण क्या हो पाया कि हमारा जो दोनों जो है लेफ्ट वाला और राइट वाला वो इंडिपेंडेंट है, तो डिलीशन के बाद उनका आंसर को हम कंबाइन किए। ये पैटर्न बहुत जगह रिपीट होता है। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल एक और GFG POTD के साथ, तब तक के लिए कोड से ज़्यादा सोच समझो।